डायनासोर। ये नाम सुनते ही दिमाग में बड़े बड़े जानवरों की तस्वीर आती है। इतने बड़े कि असली लगते ही नहीं, इतने अजीब कि यकीन ही नहीं होता। लेकिन ये अद्भुत जानवर सच में थे। लाखों सालों तक पृथ्वी पर राज किया इन्होंने। ट्रायसिक पीरियड से मतलब आज से 230 मिलियन साल पहले से जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड्स तक बहुत लंबे समय तक ये रहे। इनकी कहानी है विकास की, अनुकूलन की और अंत में विलुप्त होने की। पत्थर और हड्डियों में लिखी एक गाथा जिसे आज भी पढ़ा जा रहा है। डायनासोर सिर्फ बड़ी छिपकलियां नहीं थीं, जैसे कुछ लोग सोचते हैं। ये कई तरह के थे, छोटे छोटे पंख वाले जानवरों से लेकर धरती पर चलने वाले सबसे बड़े जानवरों तक। कुछ खतरनाक शिकारी थे, नुकीले दांत और पंजे वाले। कुछ विशालकाय शाकाहारी थे जो पत्तियां खाते थे। ये दुनिया के हर कोने में रहते थे, समुद्र की गहराई से लेकर आसमान तक। इनकी कहानी हमारी कहानी भी है। डायनासोर के उत्थान और पतन ने हमारी दुनिया को आकार दिया, स्तनधारियों और अंततः मनुष्यों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। उनका विलुप्त होना प्रकृति की शक्ति और जीवन की नाजुकता की याद दिलाता है। लेकिन डायनासोर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हर नई जीवाश्म खोज पहेली में एक और टुकड़ा जोड़ती है, इन आकर्षक प्राणियों और उनकी खोई हुई दुनिया के बारे में और खुलासा करती है। उनकी कहानी वैज्ञानिक जांच की शक्ति का प्रमाण है, जो हमें याद दिलाती है कि हमारे ग्रह और उसके लंबे अविश्वसनीय इतिहास के बारे में सीखने के लिए हमेशा और भी बहुत कुछ है। हमारी यात्रा ट्रियासिक पीरियड में शुरू होती है, 230 मिलियन साल पहले। तब दुनिया बहुत अलग थी। सभी महाद्वीप एक साथ जुड़कर एक महामहाद्वीप बनाते थे, जिसे पैंजिया कहते हैं। ज्यादातर जमीन पर रेगिस्तान फैले हुए थे, मौसम गर्म और सूखा था। इसी कठोर वातावरण में पहले डायनासोर प्रकट हुए। वे छोटे फुर्तीले जीव थे, फिल्मों वाले विशालकाय नहीं। इन शुरुआती डायनासोर पर दूसरे सरीसृपों का साया था, जैसे थेरैप्सिड नामक स्तनपाई जैसे सरीसृप। लेकिन डायनासोर के पास कुछ खास बातें थीं जिनसे वे आगे भी आज पाए। वे तेज और फुर्तीले थे, उनके मजबूत पैर सीधे उनके शरीर के नीचे थे, जिससे उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी सरीसृपों की फैली हुई चाल की तुलना में बेहतर गति मिलती थी। उनकी हड्डियां हल्की लेकिन मजबूत थीं, जिससे वे अधिक कुशलता से चल पाते थे। जैसे जैसे ट्रियासिक पीरियड आगे बढ़ा, डायनासोर अलग अलग तरह के होने लगे। वे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी बन गए, अलग अलग जगहों पर रहने लगे। फिर भी वे अपेक्षाकृत छोटे ही रहे, बड़े सरीसृपों की छाया में रहते थे। इन शुरुआती डायनासोर को क्या पता था कि उनके राज करने का समय बस आने ही वाला है। ट्रियासिक पीरियड के अंत में लगभग 201 मिलियन साल पहले एक बड़ी विलुप्ति घटना हुई, जिससे कई प्रमुख सरीसृप मर गए। इस घटना ने पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, क्योंकि इसी विलुप्ति की राख से डायनासोर का उदय हुआ, जुरासिक पीरियड का उदय हुआ, और इसके साथ ही डायनासोर का असली राज शुरू हुआ। अपने प्रतिद्वंद्वियों के चले जाने के साथ डायनासोर ने इस अवसर का लाभ उठाया। आश्चर्यजनक गति से विविधतापूर्ण और विकसित हुए। वे बड़े हो गए, कुछ विशाल आकार तक पहुंच गए, ग्रह पर अब तक के सबसे बड़े भूमि वाले जानवर बन गए। जुरासिक पीरियड में लंबी गर्दन वाले ब्राचियोसॉरस, प्लेटेड स्टेगोसॉरस और डरावने एलोसॉरस जैसे दिग्गजों का उदय हुआ। ये विशालकाय जीव फर्न, साइकैड और कॉनिफर के हरे भरे जंगलों में घूमते थे। उनका राज निर्विवाद लगता था। महामहाद्वीप पैंजिया टूटने लगा, जिससे नए महाद्वीप बने और उथले समुद्र बने जो जीवन से भरपूर थे। डायनासोर केवल जमीन तक ही सीमित नहीं थे, उन्होंने आसमान और समुद्र में भी जगह बनाई। डायनासोर के करीबी रिश्तेदार टेरोसौर हवा में उड़ते थे, जबकि समुद्र इचथ्योसौर और प्लेसियोसौर जैसे अविश्वसनीय समुद्री सरीसृपों का घर बन गए। जुरासिक के बाद क्रिटेशियस पीरियड डायनासोर की विविधता का शिखर था। वे आकार और आकृति की एक चमकदार सरणी में विकसित हुए थे। प्रत्येक प्रजाति अपने वातावरण के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूलित थी। आइए इनमें से कुछ उल्लेखनीय जीवों से मिले। टायरानोसॉरस रेक्स, अत्याचारी छिपकली राजा, को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। अपने विशाल जबड़ों और हड्डी कुचलने वाले दांतों वाला यह शीर्ष शिकारी शायद सबसे प्रसिद्ध डायनासोर है, लेकिन क्रिटेशियस ने सिर्फ टी-रेक्स से कहीं अधिक की पेशकश की। ट्राइसेराटॉप्स अपने 3 सींगों और बोनी फ्रिल के साथ एक दुर्जय शाकाहारी था, संभवतः अपने सींगों का उपयोग शिकारियों से खुद का बचाव करने के लिए करता था। वेलोसिरैप्टर, हालांकि अपने हॉलीवुड चित्रण से बहुत छोटा था, एक तेज और घातक शिकारी था। इसकी बुद्धिमत्ता और तेज पंजे इसे एक दुर्जय शिकारी बनाते थे। हेड्रोसॉर या बत्तख बिल वाले डायनासोर झुंड में घूमते थे।
उनकी विशिष्ट शिखा संभवतः संचार के लिए उपयोग की जाती थी। बोनी प्लेटों में ढके और क्लब जैसी पूंछ वाले एंकिलोसॉर डायनासोर की दुनिया के टैंक थे। प्रत्येक प्रजाति, सबसे छोटे पंख वाले डायनासोर से लेकर सबसे बड़े सौरोपोड तक, जीवन के जटिल जाल में एक अनूठी भूमिका निभाती थी। डायनासोर का शासनकाल हालांकि लंबा और समृद्ध था, हमेशा के लिए रहने के लिए नियत नहीं था। लगभग 66 मिलियन साल पहले एक प्रलयकारी घटना ने उनकी दुनिया को अचानक और नाटकीय अंत में ला दिया। वर्तमान मेक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप के पास लगभग 6 मील चौड़ा एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया। प्रभाव ने अकल्पनीय विनाश को उजागर किया। प्रभाव से निकलने वाली ऊर्जा एक साथ विस्फोट करने वाले अरबों परमाणु बमों के बराबर थी। तत्काल प्रभाव विनाशकारी थे। रिक्टर पैमाने पर 11 से अधिक भूकंप ग्रह पर आए, जिससे सुनामी आई जो महाद्वीपों में फैल गई। खरबों टन पिघली हुई चट्टान को वायुमंडल में उड़ा दिया गया, जिससे दुनिया भर में जंगल की आग भड़क उठी। जैसे ही धूल और मलबे ने वायुमंडल को दबा दिया, आकाश काला हो गया, सूर्य को अवरुद्ध कर दिया और पृथ्वी को लंबे समय तक अंधेरे में डुबो दिया। इस प्रभाव सर्दी, जैसा कि झांत है, पृथ्वी पर जीवन के लिए विनाशकारी परिणाम थे। क्षुद्र ग्रह प्रभाव के बाद का समय अकल्पनीय कठिनाई का समय था। पौधे मुरझा गए और मर गए, खाद्य श्रृंखला को तोड़ दिया। शाकाहारी भूखे मर गए और मांसाहारी उनका पीछा कर लिए। प्रभाव अपने दीर्घकालिक प्रभावों के साथ डायनासोर के लिए कयामत का कारण बना। लेकिन क्षुद्र ग्रह का प्रभाव डायनासोर के विलुप्त होने का एकमात्र कारण नहीं था। पृथ्वी पहले से ही महत्वपूर्ण पर्यावरणीय तनाव से गुजर रही थी। डेक्कन ट्रैप्स ने जलवायु परिवर्तन में योगदान दिया। वैश्विक तापमान के इस दौर ने डायनासोर के जीवित रहने के लिए बहुत अधिक साबित हुआ। जीवन के नए रूपों के उदय के लिए स्लेट को साफ कर दिया। डायनासोर का विलुप्त होना एक त्रासदी थी, लेकिन इसने एक अवसर भी प्रस्तुत किया। स्तनधारी अंततः विविधता लाने और विकसित होने के लिए स्वतंत्र थे। अंततः हमारी अपनी प्रजातियों होमोसेपियंस को जन्म दिया। डायनासोर विलुप्त हो सकते हैं, लेकिन उनकी विरासत जीवित है। दुनिया भर में बिखरे हुए उनके जीवाश्म एक खोई हुई दुनिया के लिए एक ठोस कड़ी प्रदान करते हैं, जिससे हमें उनके शासनकाल की कहानी को एक साथ जोड़ने की अनुमति मिलती है। प्रत्येक हड्डी, प्रत्येक पदचिह्न उनके जीवन, उनके व्यवहार और उनकी दुनिया में एक झलक पेश करता है। लेकिन डायनासोर सिर्फ जीवाश्म से कहीं ज्यादा है। वे बच्चों और वयस्कों में समान रूप से विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करते हुए हमारी कल्पनाओं को मोहित करते रहते हैं। वे अनगिनत किताबों, फिल्मों और वृत्तचित्रों के सितारे हैं, जो हमें प्रकृति की शक्ति और वैज्ञानिक खोज के महत्व की याद दिलाते हैं। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डायनासोर जीवन की नाजुकता और सभी जीवित चीजों के परस्पर संबंध की याद दिलाते हैं। एक ब्रह्मांडीय दुर्घटना के कारण उनका विलुप्त होना एक कठोर अनुस्मारक है कि सबसे प्रमुख प्रजातियां भी पलक झपकते ही गायब हो सकती हैं। डायनासोर का अध्ययन अभी खत्म नहीं हुआ है। इन अविश्वसनीय जीवों के बारे में हमारी समझ को फिर से लिखते हुए नई खोजें लगातार की जा रही हैं। उनकी कहानी विज्ञान की शक्ति, जिज्ञासा के महत्व और हमें आश्चर्यचकित और विस्मित करने के लिए प्राकृतिक दुनिया की अंतहीन क्षमता का प्रमाण है।